स्वागत है। तो भैया आज लास्ट शिफ्ट है, फिर ये ख़त्म हो जाएगी, समझ में आया। तो आज कर रहे थे बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आए इस शिफ्ट में। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी शिफ्ट लगी। एक बार मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, एक तो ये ट्रेन का मस्त क्वेश्चन भाई, बहुत ज़बरदस्त है। आप वीडियोस रोक रोक के भी देख सकते हो, मतलब ट्राई करके। वैसे तो मैं करवाऊँ इनका यो बेस्ट, मतलब ज़बरदस्त। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये भी बहुत अच्छा है। इसका मैं है ना वो शॉर्टकट बताऊंगा, है ना। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब एवरेज का इस तरह अच्छा क्वेश्चन मुश्किल से आया होगा यूपी पुलिस में। ये क्वेश्चन आसानी से कर देंगे हम। ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है, ये ठीक ठाक है, ये इसमें तो शॉर्टकट होता है। अब देखो, ये क्वेश्चन लगा बहुत ज़्यादा अच्छा। अभी इसको कैसे करेंगे तो समझो। देखो क्या दे रखे है, एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है, ठीक है भाई साहब। फिर तेज चल सकती है, दोनों एक समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से बी तक 70 किलोमीटर, मतलब सेम डिस्टेंस है ना। सेम डिस्टेंस है ना, क्या है, सेम डिस्टेंस है। कितनी देर रखी है हमें, 70 किलोमीटर। तो ए से बी तक है ना 70 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस। अब स्पीड का देखो, स्पीड का क्या बन जाएगा, 75% है तो 3/4। इसका मतलब स्पीड का जो रेशियो होगा ट्रेन का और कार का, वो कितना हो जाएगा, तो 3:4 है ना, तो 7:4 है ना, 7:4 हो जाएगा रेशियो। अब डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:7। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो, हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते हुए ट्रेन को इतने मिनट का समय गंवाना पड़ा, है ना। इनके बीच का रेशियो देखो, इनके बीच का डिफरेंस 3 है। 3 के बराबर क्या दे रखा है, ये 18 मिनट। कितने दे रखे हैं, 18 मिनट, है ना। तो अब देखो, तो 18 मिनट है ना, कितने गुणा, 6 गुणा। अब इसका भी 7 का भी कितने गुणा, 6 गुणा, तो 42 मिनट लगेंगे। अब इसका अगर आप 6 गुणा करोगे 24 है ना। जबकि इसने क्या कह रखा है कि 70 बिंदु एक ही समय पर, है ना, एक ही समय पर। देखो ये दिखाई दे रहा होगा, एक ही समय में ए से इतने किलोमीटर पहुँचते हैं। तो एक ही समय में कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि वो स्टेशनों पर रुकते हैं। तो 18 मिनट अगर ये जोड़ोगे तो 42 मिनट में यही भी तो यही पहुँचेंगी, है ना, 42 मिनट लागेंगी। समझ में आ रहा है। तो वो ये चीज़ डिफरेंस दे रखा है, इसमें बच्चे उलझ गए होंगे। ये बेस्ट तरीका इसको करने का। अब 70 किलोमीटर चलना है ना, 70 किलोमीटर बटे में ये मिनट में दे रखा है। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 60 तक भाग कर दो किसको, मिनट को, है ना। कितना आ जाएगा हमारा, ये ऊपर से 8, तो ये 7 तो ये हो गया। तो हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी, कार की स्पीड। सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है, एक क्यूब है ना, वो प्लेन परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स पर डायगोनल। तो शेप बताओ जो रिजल्टेंट क्रॉस सेक्शन की होगी। तो उसमें क्या आएगा, हेक्सागन आएगा। मैं दिखा देता हूँ, एक मैंने पिक्चर दी थी। तो ये देखो, अब आप देख पा रहे होगे, ये हेक्सागन बनने लग रहा है ना। देखो यहाँ पे, ये एक वीडियो में से ली थी मैंने। तो ये आप क्यूब देख पा रहे होगे और इसके अंदर क्या बन रहा है, एक हेक्सागन, है ना। तो ये उसी क्वेश्चन के ऊपर आया हुआ है। तो अब आप ये देख पा रहे होगे, विक्रय मूल्य 3 गुणा कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुणा कर दिया जाता है, तो लाभ 65% हो जाता है। मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, है ना। अब देखो, हमने CP मान्या x, है ना, CP हमने मान्या x और SP हमने मान्या y। अब क्या दे रखा है कि वो 65% हो जाता है लाभ। इसका मतलब CP और SP का क्या रेशियो हो जाएगा, तो 100 इंटू में 65, है ना, 13/20, तो ये 20 है, ये 33 हो गया। अब देखो ये 33 कब हुआ है, जब ये 3 गुणा कर दिया SP का, है ना। तो ये 3 y के बराबर है और CP क्या कर दिया, दुगुना, तो ये किसके बराबर है, 2x के, है ना। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 10:11।
अब कितना है ये 1/10, 1/10 कितना होता है 10%। तो प्रॉफिट पहले पूछ रखा है, पहले कितना हुआ था 10%, है ना। ये जो 65% हुआ है ये कब हुआ है, जब सेलिंग प्राइस को तिगुना और कॉस्ट प्राइस को दुगना, है ना। ज़बरदस्त क्वेश्चन था और ज़बरदस्त सॉल्यूशन है। आपने क्वेश्चन मिलेगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं। अब देखो ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का इतना %, हमने मान लिया 27, है ना, 27 मान लिया हमने, 27 मान लिया ना, 27। अब 27 मान लिया तो आगे भी तो करना पड़ेगा, है ना। अब ए बी सी मानना पड़ेगा। चलो यहाँ पे ही मान लेते हैं, ए ये बी ये सी। अब क्या कह रखा है, ए 33 है 1/3%, ये किसके बराबर होता है 1/3। तो 27 का 1/3 करोगे 9, कह दिया। बचा हुआ कितना रह गया 18 का बी इन्वेस्ट करता है इतना है 1/3, तो इसका 1/3 6, 15 कितना बच गया 27 में, तो 15 घटा दिया 12। अब रेशो ले लो तो 3:2:4, है ना। अब क्या 4050 प्रॉफिट होता है। हमने बताना है कि सी कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। हम ये निकाले कि ये क्या है 5 और 4 9 इक्वल टू ये है, हमें क्या निकालना है 2, है ना। 9 इक्वल टू कितना है 4050, 9 इक्वल टू कितना है 4050। हमने क्या निकालना है 2 बटे में 9 कर देंगे तो कितना आ गया 9 चौक 36, है ना, 9 पंजे 45 0, तो 900 हमारा आंसर, है ना। तो सी बी से कितना ज़्यादा है 900 ज़्यादा है ना। तो ये मतलब इससे सोल्ट अप्रोच आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया भाई ज़बरदस्त क्वेश्चन। इसको समझाता हूँ मैं कैसे करते हैं। देखो क्या दे रखा है कि एक समीकरण, एक परीक्षा के 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय, हाँ गलती से 8.6 के बजाय कितना लिख दिया 6.8, है ना, कितना लिख दिया 6.8, तो औसत कितना आया 5.8। देखो लिखना था 8.6, कितना कम लिखा 6.8, कितना लिखा 6.8, कितना कम है ये 1.8 कम है ना। अब एवरेज कितना है, जब 6.8 लिखा है तो 5.8 कितना है 5.8। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी संख्या है ना बटे में, जितनी संख्या उनका सम बटे में जितने छात्र हैं, है ना। तो 1.8 अगर जोड़ दें, है ना, 1.8 और बटे में देखो ये औसत है ना, औसत बनाना पड़ेगा बटे में 100, है ना। तो कितना आ गया 0.018, 0.018 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5.818 हमारा आंसर, है ना। इससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसको करने का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। देखो अब एक कॉलेज ने पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन इतना प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया है। क्वेश्चन ज़बरदस्त है तो सॉल्यूशन भी ज़बरदस्त होगा, है ना। अब देखो क्या करते हैं हम, 100 नहीं मानते हम, है ना। हम मानते हैं 3 और 1 4 आदमी मानते हैं, क्योंकि 75% है ना। 4 आदमी मानते हैं, 3 ना पर ले लिए, 1 पर रहे हुए हैं, है ना। आप मान सकते हो 4 आदमी हैं और 4 में तो 3 ने दे दिए, 1 रहता है। क्या है, कॉलेज ने पहले से ही मांगे गए लोगों से औसतन कितना लिया 600 का दान प्राप्त करके एक नई इमारत के लिए आवश्यक राशि का 75% जुटा लिया। ठीक है, पहले से ही दान मांगे गए लोग उन 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें कॉलेज दान मांग सकता है ना। 60% करते हैं तो रह गया कितना 40%, है ना। तो गड़बड़ कर दिया हमने एक जगह। आप 3:2 मानो, है ना, 3 वो मानो। हमने एक गलती कर दी थी, क्या कि जो ये 75% तरफ ये जुटाए हैं, मैंने वो सोच लिया था, जबकि 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पहले वाले आदमी है ना, जो जिन्होंने दान दे दिया, है ना, उन वो कितने 60%। तो आप क्या करो, आप 3
टोटल 5 आदमी मान लो, है ना, जिसमें तो 3 नाने दे दिया, कितने रहते हैं 2, है ना। 5 आदमी मान्य जिसमें तो 3 नाने दे दिया, 2 रहते हैं। अब 3 नाने कितना दिया, तो 600 है ना, 600 तो कितना आ गया 1800, कितना आ गया 1800। अब एक चीज़ देखो, ये 1800 ये 75% है ना। आपने लेना कितना है 25%, क्या करना पड़ेगा 1/3 कर दे मैं, हाँ 1/3, तो कितना आ गया 600 रुपये, 600 रुपये, है ना। अब 600 रुपये आ गया। अब 600 रुपये आप कितने पे रहोगे, 2 आदमी रहेंगे ना, जो शेष लोगों से कितना औसत लिया जाएगा, 600 टोटल रुपये हैं। अगर 2 आदमी तो लेने हैं तो आपने कितने लेने पड़ेंगे 300 है ना। तो 300 हमारा क्या आ गया औसत, है ना, जो पूछा था कितने रुपये लेने पड़ेंगे औसत, तो 300 रुपये हमने 300 दोनों आदमी पे लेने पड़ेंगे, पूरा हो जाएगा हमारा कर्जा, है ना। कर्जा नहीं मतलब ये बनाने के लिए जो भी इन्होंने चाहिए था राशि, है ना। समझो देखो 60% आदमी ने दे दिए थे, 40% रहे हुए थे, हमने 5 आदमी मानने टोटल, 3 आदमी ने दे दिए 600 के उससे 1800, जो ये 1800 रुपये नहीं 75% है जितना पूरा खर्चा आना था। 25% रह गया, 25% कितना रहेगा 600 रुपये। अब जितने इसका खर्चा होगा ना इतने रुपये लेने हैं, कोई उसमें भ्रष्टाचार नहीं करना, है ना। तो भ्रष्टाचार नहीं करना, तो आप क्या करो 2 आदमी आप उतने रुपये लोगे, तो 300 रुपये ले और बिल्डिंग खड़ी कर दो, है ना। वैसे ये होता नहीं है, लेकिन चलो क्वेश्चन में तो आइडिया रह जावा, है ना, कितना तरह में। अब क्या कह रखा है 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है, ठीक है, और उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिन में पूरा कर दिया जाता है। यदि 12 पुरुष और 8 महिला एक तो उन्होंने कार्य को कितने दिनों में किया होगा, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे। देखो अगर 3 आदमी, है ना, 3 आदमी 16 दिन में कर दे हुए हैं, तो 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 गुना हो गया, जब आदमी बढ़ जाते हैं ना तो काम घट जाता है, तो इसको 1/4 करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 4 दिन में, ये 4 दिन में कर देंगे मेल, है ना। इसी तरह देखो अगर 8 महिलाएं कह रखी है, जबकि 6 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 6 वुमेन 16 दिन में, 8 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो देखो अब कम दिन लगेंगे तो कम की गुणा और ज़्यादा भाग, तो कितना आ गया 12 दिन, कितना आ गया 12 दिन, तो 12 दिन में महिलाएं कर देंगी। बस इनकी क्या निकालना, आपने एलसीएम ले लिया, इसकी 3 एफिशिएंसी, इसकी 1 एफिशिएंसी, है ना, 4 भाग कर देंगे, तो 3 दिन में ये क्या है काम ना ख़त्म कर देंगी, रगड़ा लगा देंगे काम का, है ना। तो ये लास्ट नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखो, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई ये। इसमें क्या दे रखा है 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि उसे 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। देखो ये प्रॉफिट हुआ है, हम मान लेते हैं 1 संतरा 1 रुपये का बेचा है, तो प्रॉफिट कितने रुपये का हो गया, प्रॉफिट कितने रुपये का हो गया 22 रुपये का, है ना। अगर 1 रुपये में 1 संतरा बेचा तो 110 कितने में बेचे 110 में, है ना। ये हमने एसपी मान लिया। हमने निकालना प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कैसे आता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुणा में 100%, है ना। अब एक बार हम इसका रेशियो ले लेते हैं, तो 1/5, है ना। अगर प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस 4 है, वो मतलब प्रॉफिट 1 है, एसपी 5 है, तो सीपी कितना आ जाएगा। तो सीपी कैसे आता है, एसपी में तो प्रॉफिट घटा दो तो 4, तो 1/4 किसके बराबर होता है 25%, है ना। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसा क्वेश्चन था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, और बहुत सारे बच्चे कर भी नहीं पाते, है ना। अब SSC GD का भी पेपर आ गया, 40,000 वैकेंसी है, तो आप अच्छे से पढ़ना और अपने भाई बहनों को ये वीडियो ज़रूर भेजना। C एक काम को 24 दिन में, D 16 दिन में। अब ये बस क्या है, ये बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं, ये 4 दिन पहले छोड़ जाए, कुछ नहीं है। आप LCM निकाल लो, 48 आ गया, इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, इसकी 3, है ना। अब 4 दिन पहले छोड़ जाता है ये, तो वो काम किस ना करना पड़ेगा, सी ने, समझ पा रहे। अगर ये पूरा काम पूरे दिन तय रहते तो काम कम दिन में हो जाता। अब ये जा रहा है तो ज़्यादा दिन लग गए हैं। आप क्या करो, अगर वो 1 दिन में 3 यूनिट करता है, 4 दिन में कितना करेगा 12 यूनिट, तो ये 12 यूनिट जोड़ दिया, कितना आ गया हमारा 60, समझ पाया।
अब से 8 इन दोनों ने मिलकर करना पड़ेगा, तो कितने दिन में 5, मतलब यूनिट कितने 5, तब 12 दिन में ये काम हो जाएगा अगर वो 4 दिन पहला छोड़कर चला जाए, है ना। तो 12 दिन में ये काम हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है इसको करने का। जब भी ये देना इतने पहले छोड़ कर चला गया, उसका काम पहले ही दे दो उसका, है ना, जोड़ दो वो काम, समझ में आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। 2 क्वेश्चन खतरनाक मैं लेकर आऊँगा इससे उस पर, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।